हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आपसे फिर मिलने आ गया क्योंकि मुझे आपके बिना रहा नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बच्चों के डिमांड के हिसाब से कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर जो आपने वो रोक दिया, तो प्लीज़ आप उसको भी थोड़ा सा कंटिन्यू कर दें, थोड़ा सा उसके भी पानी वानी डाल दें। तो हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था, शायद मैंने क्वेश्चन भी लास्ट में मैं कर रहा था, स्क्वायर के ऊपर मैंने बहुत सारे चार्जेस रखे थे, बहुत सारे मतलब 4 चार्जेस 4 कॉर्नर पे। तो ऐसे मैंने पूछा था एक स्पेशल किसी भी एक कॉर्नर के चार्ज के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दीजिए, सॉरी कूलम्ब फोर्स यानी कि कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू या फिर फोर्स की वैल्यू बता दीजिए। तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वैसे बहुत सारे चिंदी टाइप के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, इसमें कोई भी खास बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि यही एक चिंदी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि ये Q1 फोर्स है, सॉरी Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज है ना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है, A है। तो हमने कहा कि भाई अब इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज के थ्रू फोर्स कितना है ना। तो पर्टिकुलर यही चार्ज इसके ऊपर फोर्स थोड़ी लगाएगा, ये भी लगाएगा। इसको किसने रोक रखा, नहीं तुमको नहीं लगाना है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि इधर ये फोर्स लगाएगा, क्योंकि देखो यार दोनों का फोर्स जो लगेगा वो तो दोनों डिफरेंट लगेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस क्या है वो डिफरेंट है, साइड क्या है सेम है। तो हमने इधर कहा कि इसके थ्रू जो फोर्स लग रहा है हम लोग लिखेंगे इसको F23 यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। इसको लिखेंगे हम लोग, ये फोर्स आएगा F21 यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और दोनों की वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई A स्क्वायर, है ना। दिस इज वैल्यू नॉट वेक्टर वैल्यू, है ना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहें तो वो भी आ जाएगी K, ये Q2 है तो ये Q3 है ना। तो Q2 Q3 ये वाला आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई A स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ से निकाली, लेकिन अभी भी हमने इसको वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो उसको कैसे करेंगे उसको देखना होगा। तो अगर ये एंगल 60 होगा तो प्यार से ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल ट्रायंगल जो होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं इक्विलेटरल, यस अरे यार मैथमेटिक्स बोल रही है तो। हाँ, तो ये इधर की तरफ फोर्स ही आएगा, ये हॉरिजॉन्टल में नो नीड टू टेक कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट। तो उस साइड में जो फोर्स आने वाला है इधर, इस साइड में इसका, तो ये जो एंगल है ये 60 है, तो इधर cos वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो इधर कितना कुल फोर्स आ जाएगा, F23 प्लस F21, एक सेकेंड, हाँ F21 cos 60 है ना। और इधर की तरफ आ जाएगा F21 sin 60 है ना। तो ये फोर्स इधर की तरफ, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो फोर्स ऑन 2 पे हम लोग नेट फोर्स लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 पर ड्यू टू दी चार्जेस 1 एंड 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग IJK में इसको लिखेंगे, तो I ये माइनस में है तो इसको लिखेंगे F23 प्लस F21 cos 60 है ना। और ये किस डायरेक्शन में है, माइनस I में, तो माइनस I इसका लगा देंगे प्लस। अब ये नीचे वाली डायरेक्शन है तो ये आ जाएगी F21 है ना। तो F21 sin 60 ये J कैप माइनस में, तो ये आ जाएगा। ये फोर्स है और फोर्स की वैल्यू तो आपको दिख ही रही है, वो आप उठा के यहाँ पे भर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू। इफ यू वांट टू रिजल्टेंट वैल्यू, नेट वैल्यू, देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, है ना। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो आप क्या कर सकते हो, F21 F23 का डायरेक्ट आप क्या कर लो, F23 का स्क्वायर प्लस F21 का स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब F21 F23 इंटू cos 60 का अंडर रूट, यू विल गेट दी नेट फोर्स, ये इसकी नेट वैल्यू मिले। और यहां से भी आप करोगे तो वही नेट वैल्यू आपको मिले। तो ये इस तरह कूलम्बिक फोर्स में ऐसे चिंदी क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो मैंने बेसिक आपको बताया, पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन इसके ऊपर लिया था, जहां पे मैंने पिछला वाला वीडियो में लेक्चर जो भी मैंने शूट किया था आपके लिए, उसमें मैंने वो लेके रखा था। तो सो दैट्स व्हाई मैं अभी चेंज करता हूँ इसको कि मुझे क्या लेना चाहिए, है ना। क्या सेम वैल्यू, क्या लेते लेते थक जाएंगे थकेले की तरह, तो थकना नहीं है अपने को, थकना मना है। रिवाइटर
चलिए अब हम लोग देखते हैं। हमने कहा कि मान लो एक घड़ी ले लेते हैं, घड़ी का बहुत यूज होता है, तो घड़ी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। फेमस क्वेश्चन है, बहुत जगह आपको मिलेगा ऐसे। सेम डिफरेंस आना चाहिए ना। तो ऐसे करके ये क्लॉक है और यहाँ पे हमने 1 कूलम का चार्ज रख दिया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो घड़ी सवाल है, घड़ी सवाल को कैसे करना है भाई। हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 है, ये जो यहाँ पे कूलम फोर्स कूलम चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, कूलम, ठीक है, ऐसे चार्जेस रख दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इन सारे चार्जेस जो इसके सरकमफ्रेंस पर घड़ी के पेरिफेरी पे रखे हुए हैं, इन सारे चार्जेस की वजह से इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, या फिर 1 कूलम का चार्ज जो सेंटर पर रखा हुआ है वो कितना फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो पता है कि अपने को क्या है कि डिस्टेंस सबके थ्रू जो लगने वाली है वो क्या है, डिस्टेंस जो भी लगेगी भाई, आप इसको सर्कल की तरह ट्रीट करो, डिस्क की तरह ट्रीट करो, चाहे जैसे ट्रीट करो, तो वो सबके लिए डिस्टेंस जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, वो डिस्टेंस सबके लिए सेम आने वाली जो रेडियस होती है। तो डिस्टेंस का कोई झंझट नहीं है ना। दूसरी बात, इस चार्ज का भी कोई झंझट नहीं, क्योंकि जैसे कि 3 into 1 करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी कि जो भी फोर्स आएगा वो इन सारे चार्जेस के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो हमने कहा कि डिस्टेंस सेम हो गया, ये वाला चार्ज सेम हो गया सबके लिए, यानी कि इसका बस झंझट है, यानी कि क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। दूसरी बात कि एक से दूसरे चार्ज के बीच में जो एंगल बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, टोटल होता है 360 डिवाइड बाई 12 आएगा, 12 है टोटल, है ना, तो डिवाइड बाई 12 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यानी कि एक से दूसरे चार्ज के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हमने कहा कि इसको साफ से हम लोग प्यार मोहब्बत से यहाँ पे बना लेते हैं, मोहब्बत की भाषा सब लोग सीखते हैं, है ना। तो आइए यहाँ पे, तो हमने कहा कि यहाँ पे कुछ हमको सिमिलरिटी दिख रही है, तो इसका आइडिया कैसे, तो कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे, है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे ये 12 माइनस 6 है ना, जैसे कि एक को हम करके दिखाते हैं इसमें आपको कि ये जो आएगा इसका जो फोर्स आएगा इसके ऊपर वो इधर की तरफ आएगा, और इसका जो फोर्स आएगा वो इधर की तरफ आएगा। तो ये इसका फोर्स क्या आएगा, क्यू की वैल्यू तो 1 है, इसकी वाली तो 6 है ना, तो 6k डिवाइड बाई आर स्क्वायर ऊपर की तरफ, इसका आएगा 12k डिवाइड बाई आर स्क्वायर नीचे की तरफ। तो बड़ा कौन हुआ 12k, तो कैंसिल कितना किया, 6k को कैंसिल किया तो नीचे 6k आर स्क्वायर बचेगा, और इधर ये वाला भी इसी तरह करेंगे, है ना, 11 वाला 5 के साथ, 10 वाला 4 के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, है ना, और ये 8 माइनस 2, हाँ ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना। तो ये सब सारे आपस में मर्ज हो गए, है ना। तो सबके थ्रू आप देख सकते हो कि किसी का भी आप माइनस करने जाओगे तो ये 7 वाला 7 माइनस 6 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो सबका जो रिजल्टेंट बचने वाला है यानी कि एक डायरेक्शन, वो किधर किधर आएगा, बड़े नंबर की तरफ आएगा। तो बड़ा नंबर आपको किधर दिख रहा है, ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है यानी कि 11 12, तो इसके थ्रू फोर्स इधर यानी कि छोटे नंबर की तरफ रिजल्टेंट बचने वाला है। यानी कि कैसे कि इधर की तरफ डायरेक्ट 6 यानी कि इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर 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 इधर, तो इधर सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ। तो अब हम लोग कहें कि ये एक वाली डायरेक्शन की तरफ फोर्स, ठीक है, ये 7 से जो कैंसिल हुआ तो ये इसका फोर्स इधर की तरफ कितना आएगा 7k डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसका कितना आएगा नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा। मैंने पीछे बताया हुआ पीछे वाली वीडियो में कि फोर्स कैसे लगता है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इसके थ्रू इसके ऊपर फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जाएगा वो नीचे इसके थ्रू इसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने इधर की तरफ कर दिया और सबकी वैल्यू हमने पहले बता दी कि वो कितना आएगा 6k डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो उन सबकी वैल्यू हम f लेते हैं, ठीक है।
और फिर अब ये वाला जो है ये इसके थ्रू, तो ये वाला भी अपने कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये एकदम 90 डिग्री पे है एफ वाला, फिर ये 10 वाला इस 4 के साइड में, ये एफ आ जाएगा, फिर 11 वाला 5 के साइड में, ठीक है, और फिर ये 12 वाला 6 के साइड में, ऐसा। तो ये सारे अपने पास फोर्सेस आ गए हैं, एफ एफ एफ, ये फोर्स अपने पास आया है। कितना फोर्स है टोटल, 6 फोर्स। सबके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है सबके बीच में। तो आप देख सकते हो, मैं बना देता हूं एक्चुअली 30 डिग्री, 30 30 30 और ये भी 30 डिग्री का एंगल सब में बन रहा है। सबकी वैल्यू एफ है। एफ की वैल्यू आपको पता है पहले से क्या है। अगर हम सिर्फ एक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ऐसे करके देखिए, मान लीजिए ये 12 कितना आएगा, इसके थ्रू इसके ऊपर फोर्स लिखते हैं, तो क्या आएगा, के 12 कूलम हो गया इंटू 1 कूलम हो गया डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो गया, और इसके थ्रू आ जाएगा तो माइनस करेंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इसके थ्रू आ जाएगा के 6 इंटू 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो 6 के बाई आर स्क्वायर और 12 के बाई आर स्क्वायर से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 6 के बाई आर स्क्वायर, 6 के बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यानी कि एफ की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, कितनी है, 6 के बाई आर स्क्वायर। सब में वही होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि चलो भाई अभी इसमें भी ट्रिक लग सकती है, तो आप क्या करो कि भाई इसका कंपोनेंट लो, फिर इसका कंपोनेंट लो, फिर इसका कंपोनेंट लो, फिर इसका कंपोनेंट लो। इसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक्स और वाई एक्सेस के अलावा है। तो हमने कहा कि इसका जब हम लोग कंपोनेंट लेंगे और इसका कंपोनेंट लेंगे तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखो नहीं तो जैसे इसका कंपोनेंट वर्टिकल में क्या आएगा, एफ साइन 30, इसका कंपोनेंट एफ साइन 30, तो ये इनका वर्टिकल वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर उसी तरह सेम इसका और इसका कंपोनेंट भी देखो नहीं तो इसका एंगल x से कितना बन रहा 60 और इसका एंगल भी x से कितना बन रहा 60, तो वर्टिकल में इसका कंपोनेंट आएगा f sin 60 और इसका भी कंपोनेंट f sin 60, तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल, इसका भी इन यानी कि 4 फोर्सेस का इन दो का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ही नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। फिर इसका कंपोनेंट तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये y, तो हम क्या कर लेंगे, यानी कि y में एक फोर्स है सिर्फ, वो कौन सा है, f है, f सिंगल, हम लोग इसको देख लेंगे और वो ये वाला फोर्स है, बाकी सारे फोर्स y में कैंसिल हो गए। तो अब मैंने कहा कि x में सारे कंपोनेंट ऐड हुए हैं, कितने, एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, यानी कि 4 कंपोनेंट हमको x में और एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो हमने कह दिया कि चलो उसको ऐड कर लेते हैं फटाफट, वो 2 मिनट का काम है अपना। तो कैसे ऐड होगा, वो अपने पास हमने कहा कि ये और ये कंपोनेंट जो होगा वो सेम होगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2f cos 30 लिख सकते हैं, और f पहले से और फिर इनका कंपोनेंट भी सेम होगा क्योंकि f की वैल्यू सबकी मतलब कि सारे की फोर्स की वैल्यू कितनी f ही है। तो 2f cos 30 प्लस 2f cos 60, तो 2f को कॉमन ले सकते हैं, तो 2f कॉमन आ जाएगा तो cos 60 प्लस cos 30 बच जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं, f प्लस 2f cos 30 प्लस cos 60, ये लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग पूरी तरह से। तो ये कौन सा फोर्स आया है, ये x में फोर्स आया है, अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे आई कैप लगा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं f नेट x में है, अब y में इसी तरह फोर्स, तो f वेक्टर y में फोर्स जो आ जाएगा वो सिर्फ f आएगा, जिसको लिख सकते हैं j कैप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये x और y डायरेक्शन में फोर्सेस आ गए। तो हमने कहा कि चलो भाई अब इसकी वैल्यू भी हम निकाल देते हैं। तो वैल्यू तो हमको पता है पहले से, f की वैल्यू क्या है, तो f कॉमन ले लेंगे हर जगह से जहां से हमको लेना होगा। तो हमने कहा कि चलो f की वैल्यू कॉमन लेते हैं, f यहां से बाहर आएगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, 1 प्लस 2 cos 30 प्लस cos 60, है ना, और यहाँ पे 1 j कैप, तो इसको ध्यान से इधर कहीं लिखते हैं, यहाँ पे कहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, f को कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 प्लस और cos 60 की वैल्यू 1/2, है ना, इसको ब्रैकेट लगा दिया, प्लस बड़ा वाला यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसा वाला लगा देता हूँ, है ना, और फिर
हाँ ठीक है, तो ऐसे आ गया, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो छोड़ो जाने दो, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, सिंपल ही रखते हैं इसको। तो ये ऐसे आया, तो f इन दोनों में मल्टीप्लाई है, दैट्स इट, है ना। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई, तो इसको डिवाइड करने के लिए ऐसे कर देंगे, ठीक है। प्लस अब ये किधर है, आई कैप, जे कैप में भाई, जे कैप में बड़ा वाला अगर वो करना होगा तो ये करेंगे जे कैप। तो यहाँ पे एक ऐसे ब्रैकेट और एक ऐसे ब्रैकेट ऐसे लगा दें, ठीक है। तो अभी हो गया। तो हम लोग अब इसकी वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे, क्या आती है भाई, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, √3/2 आएगी, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो √3 + 1, √3 + 1 और ये 1, तो ये आ जाएगा 1 + √3 + 1, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया, √3 + 1 + 1, यानी ये +1 + 1 √3 + 2 एंड इनटू f, है ना। और ये कैसा है, ये i है, ये कैसा है, ये i है, और +1, और ये कैसा है, ये j है, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का हमको करना है, ये हमारे लिए फोर्स है। अगर आप इसको चाहिए कि इसकी वैल्यू निकालना है तो देन यू कैन कैलकुलेट इट, f तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, और इसी की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो √3 + 2 का होल स्क्वायर करिए, है ना, फिर आप इसका होल स्क्वायर करिए, और फिर +2, ये भी cos थीटा का टर्म तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में j और i के बीच में 90 डिग्री। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस को, आप बड़े ही आराम से देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी इसके बाद कूलम्ब फोर्स का एप्लीकेशन ही आज हम लोग लेने वाले हैं, कि कूलम्ब फोर्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके देखा जाएगा। तो डीके बॉस फिजिक्स गुरु आज आप लोगों के बीच कूलम्ब फोर्स के एप्लीकेशन के ऊपर कैसे उसका यूज करना है वो सब सिखाते हुए। आइए दूसरी चीज, हमने कहा कि मान लीजिए कि ये भी क्वेश्चन है ऐसे, है ना, फेमस क्वेश्चन। ऐसे मान लीजिए कि मैंने कहा, मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ, रॉकेट साइंस नहीं, कोई आराम से इसको कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि तूफान वाला काम है कि तूफान को रोकना है। कैसे, एक कश्ती से तूफान को पार कर जाएंगे, वाह 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 वाह, पड़ गया हवा का पाला था। आपने एक पोएम सुनी राणा प्रताप के घोड़े का, महाराणा प्रताप के घोड़े का, क्या था, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, है ना। तो हवा का पाला, हवा से बात करता था चेतक। तो ऐसे कहा कि मान लीजिए कि 1 मीटर पर 1 कूलम्ब चार्ज है। वैसे कराना तो लीजिए आसान है बिल्कुल भी, और यहाँ पे -1 कूलम्ब चार्ज है 1 मीटर पर, ठीक है। इसी तरह 2 मीटर पर 2 कूलम्ब चार्ज है, 3 मीटर पर 3 कूलम्ब चार्ज है, 2 मीटर पर -2 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 3 मीटर पर -3 मीटर कूलम्ब चार्ज है, 3 कूलम्ब चार्ज है ना। तो ऐसे ही चार्जेस बहुत सारे रखे होंगे, रखने को तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक और ले लेते हैं, 4 कूलम्ब 4 मीटर 3 मीटर, है ना, 4 मीटर -4 कूलम्ब, ऐसे ले लिया, -1 कूलम्ब, और ये 2 मीटर है, और ये 1 मीटर, 1 2 3 4 1 2 3 4 गड़बड़ हो गया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। हाँ, तो ये इस तरह करके दिए हुए ऐसे चार्जेस। तो ऐसे आप क्वेश्चंस में ऐसे नहीं देखोगे, आपको वो जानबूझ के आपका मैथमेटिक्स भी यहाँ पे चेक करेगा कि आपको 100 तक दे देगा, n तक दे देगा, है ना। ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस, एक साइड दे सकता है, दूसरे साइड भी दे सकता है, कैसे भी कर सकता है। मैंने कहा दोनों को मर्ज करता हूँ और शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में क्या हो रहा होगा। तो मैंने कहा कि अब यहाँ पे मैं 1 कूलम्ब का चार्ज रख देता हूँ, मान लो 1 कूलम्ब का इस पॉइंट पर।
तो अब मैंने कहा कि इस पॉइंट पर इन सारी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स आएगा। तो मैंने कहा कि चल भाई इसकी वजह से अगर मैं फोर्स निकालने जाऊंगा इसके ऊपर तो कितना आएगा, आप सर मुझे बताइए। के क्यू बाई आर स्क्वायर फोर्स की वैल्यू होती है, वैल्यू मैग्नीट्यूड। तो आर स्क्वायर से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि डिस्टेंस क्या है। हाँ लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, खींचेगा, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये भी इसके ऊपर इधर ही फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर ही फोर्स लगाएगा, यानी कि अपने साइड में के -2 मतलब कि -2k डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जो भी उसकी वैल्यू 4 है। और ये इसके ऊपर इधर ही फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर इधर ही फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्सेस सारे एक ही डायरेक्शन में लगने वाले हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं लिख देता हूं कि क्या आएगा, इसके ऊपर ये मतलब इसके ऊपर फोर्स लिख रहा हूं, इसकी वजह से इसकी वजह से। तो देखिए चार्ज 1 कूलम है तो क्या आ जाएगा, F1 लिखता हूं। मैग्नीट्यूड तो आपको पता है कि सेम होने वाली है, सिर्फ डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। तो F1 की वैल्यू जो आएगी वो K Q की वैल्यू Q स्क्वायर, तो 1 into 1 है ना, तो एक आ जाएगा -1 K डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वो भी कितना है 1 है ना, F1। लेकिन ये माइनस मैंने इसकी वजह से लेफ्ट में लिखा, तो ये मैंने यहाँ पे माइनस जो बताया ये डायरेक्शन एक्चुअली बता दी। तो उसको मैं मैग्नीट्यूड में सिर्फ लिख दूं तो उसको क्या लिख दूं, K लिख दूंगा, और इसकी वजह से भी K लिख दूंगा, और उसको मैंने -x में जोड़ देना है ना। तो F1 की वैल्यू एक्चुअली ये इसको भी इसी डायरेक्शन में लिखता हूं तो उसको भी -k ही लिख दूंगा, K/m1 लिख दूंगा। तो F1 मतलब कि F1 का मतलब कि मैं क्या बताना चाहता हूं कि फोर्स ड्यू टू 1 कूलम चार्जेस, 1 कूलम मैग्नीट्यूड में -1 तो आप चाहिए तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 कूलम चार्जेस मैग्नीट्यूड में 1 कूलम चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना, जैसे कि 2 कूलम की वजह से किधर लगेगा, मान लीजिए कि ये भी 2 रहता है, ये भी 2 रहता है, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 2 है, ऐसे भी हो सकता है। तो कुछ भी कंडीशन हो सकती थी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग लिख देते हैं इसको 2k - r, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 1 कूलम चार्ज यानी कि बोथ 1 ये भी। अब हमने क्या कि इसकी वजह से भी लिखना स्टार्ट करते हैं, वो सारा -i में ही आने वाला है, तो उसको भी उसी में ऐड करते जाएंगे। तो ऐड, चलो अच्छा दूसरा लिखते हैं, 2 कूलम चार्ज की वजह से 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स, तो ये इसकी वजह से आएगा कितना होता है 2 कूलम का 2 कूलम 1 कूलम 2k, तो 2k डिवाइड बाई आर स्क्वायर मतलब कि हो जाएगा 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो k/2 आ जाएगा, है ना। और k/2 इसकी वजह से भी आएगा और वो भी इधर ही आएगा, तो k आएगा फाइनली, है ना। कितना आ जाएगा, k आएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी k/2 प्लस k/2, और दोनों किधर आएंगे, माइनस साइड डायरेक्शन में आएंगे। मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया डायरेक्शन को फटाक से उस तरह। तो F2 की वैल्यू अपने लिए आ गई k - i में, यानी कि सारे के सारे फोर्सेस लेफ्ट में जुड़ते चले जाएंगे। फिर इसी तरह हम लोग देखेंगे 3 कूलम की वजह से 3k डिवाइड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 9 है, 3 से 3 कैंसिल होगा, k/3। फिर उसी तरह 4k डिवाइड बाई आर स्क्वायर 4 है, तो कितना हो जाएगा 16, 4 k/4 कितना हो जाएगा 2k/4, मतलब k/4 2k/4 काटेंगे हम लोग तो k/2 आ जाएगा। तो इस तरह वो नीचे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं फटाक से, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि F लिख सकते हैं हम लोग, है ना। कि हमने यहाँ पे तरकीब देख लिया कि अब भाई ये 2k था, मतलब कितना है 2k आया, फिर k/2 आया, फिर k/3 का 2 टाइम्स है, मतलब 2 टाइम्स होता जा रहा है ना। तो F कितना आ जाएगा 2k प्लस ये कितना आया, ये 2k डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो k/2 प्लस k/2k प्लस फिर उसके बाद k/3 प्लस k/3 2k/3, तो 2k/3 प्लस k/4 प्लस k/4 2k/4, यानी कि k/2। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई है ना। तो इससे हम लोग इसको क्या बोलेंगे -r, ये डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड भी अगर इसका आपको लिखना है तो फटाक से इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई 2k 3k प्लस k/2, ये कितना आ रहा है 6k 7k/2, तो ये आ जाएगा 7k/2 प्लस
2k/3, तो ये कितना आएगा 21 4 25 25k/6 माइनस आई, ये आ जाएगा एफ नेट। तो इस तरह भी एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन क्रिएट करता है, लेकिन वो मोस्टली एपीजीपी क्रिएट करता है, तो उसको आपको इसी तरह देख लेना है। बस आपको किस में कंफ्यूजन है, डायरेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि कूलम्ब्स लॉ के ऊपर एक वीडियो डालनी चाहिए, और इसके बाद ऑब्वियसली जो वीडियो आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आएगी, और बहुत मजा आने वाला है उसमें, है ना। मजा करेंगे हम लोग मिलके, एकदम रॉक कर देंगे, हम दो मिलके रॉक करेंगे। आ जाओ। अब हमने कहा कि चलो बहुत चक्कर पॉइंट मास का, कंटिन्यूअस मास के ऊपर आते हैं, सॉरी कंटिन्यूअस चार्ज के ऊपर आते हैं। कि ऐसे एक मान लीजिए कि ऐसे एक रॉड रखा हुआ है, एक यहाँ पे ऐसे है, ऐसे एक चार्ज क्यू रख दिया मैंने, है ना, एक चार्ज क्यू रख दिया, और ये डिस्टेंस यहां से जो है वो कितनी है, आर है, और इसका जो ये रॉड है ये लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऑब्वियसली मुझे इंट्रोड्यूस करना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लैम्डा को अब मैं चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं आपको कि लैम्डा को किससे इंट्रोड्यूस करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ठीक है, ये चीज देख लीजिए। अभी सिग्मा जो होगी वो एरियल चार्ज डेंसिटी होगी, एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और फिर रो जो होगा वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा। आगे के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रेशन में हम लोग इन सब सारी चीजों का यूज करने वाले। तो अब हमारे लिए ये चीज थोड़ी सी वो हो गई ट्रिकी टाइप की। अब लेंथ ऑफ रॉड जो है वो क्या है, एल है। तो यार जब हम लोग करते थे ना, जो हमने कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला था अपने पास, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये किसके लिए था, ये पॉइंट चार्जेस के लिए हमने जो डेरिवेशन किया था कूलम्ब्स ने, एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन है ये अपने लिए। तो ये जो किया था ये पॉइंट चार्जेस के लिए किया था, कंटिन्यूअस चार्जेस के लिए नहीं किया था। कैसे, अब इसमें खोपड़ी लगाना ये कि यार पूरा चार्ज जो पूरे रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सारे मतलब पूरा, मतलब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चार्ज होगा तो इसके लिए कुछ दूसरा डिस्टेंस आएगा इसका, है ना। जैसे यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट चार्ज मैंने लिया तो इसका डिस्टेंस कुछ दूसरा है, यहाँ पे कुछ लिया इसका डिस्टेंस कुछ दूसरा है, यानी कि सबका डिस्टेंस अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्टेंस आ रही है। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब तक लगाएंगे, फॉर्मूला है उसी लिए है, उसी तरह के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला वहां पे वैलिड नहीं हो पाएगा। करते करते हमको 7 बच्चे हो जाएंगे, हमारे बच्चे को 7 बच्चे हो जाएंगे, उसके बच्चे को 7 बच्चे, इनफैक्ट डायरेक्टली बोल दो तो 7 पुस्त लग जाएगी, लेकिन फिर भी आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो हमने कहा कि अच्छा तो कोई स्पेशल वे सर, हाँ स्पेशल वे है बेटा। तो स्पेशल वे सर क्या है वो हमको आप बताइए पहले, कैसे उसको हमको प्रोसीड करना है। चलिए अब मैं समझाता हूं आपको कि हम कहेंगे कि चलो ठीक है सर, काम करो, यानी कि आपको अपने को फीलिंग आ रही है कि इंटीग्रेशन का काम यहाँ पे होने वाला है। तो इंटीग्रेशन का यूज एक्चुअली में कहाँ होता है, बहुत ब्रॉड यूज करने वाला हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटिज्म में, हर जगह इंटीग्रेशन एकदम यूज होगा। मैग्नेटिज्म का वीडियो मैंने डाला है, मैंने बड़े चैप्टर्स के ऊपर वीडियो ज्यादा डाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 12th के पैंडेमिक टाइम के होने की वजह से 12th वालों का पोर्शन थोड़ा डगमगाया है। सो दैट सर मैंने उसको कवर करने के लिए मैंने पहले उसी के ऊपर वीडियोस डालना स्टार्ट किया। हो सकता है रोटेशन मैकेनिक्स के चैप्टर एसएचएम वगैरह, सेंटर ऑफ मास वगैरह भी मैं पहले ही डालूंगा, है ना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये रॉड है, ये क्यू है, तो इस पूरे चार्ज जो इस रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से इस क्यू के ऊपर हमको फोर्स बताना है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला जो होता है पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो हमने कहा कि यहाँ पे रॉड के ऊपर हमने पॉइंट चार्ज ही लेंगे, जिसकी जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, थिकनेस क्या होगी, dx होगी, थिकनेस इज dx, और वो इस चार्ज से कितना दूर होगा, x दूर होगा। x ही डिस्टेंस ही तो वेरी कर रहा है, तो x ही हमने उसको वेरिएबल दे दिया। x कुछ भी हो सकता है ना, यहां से यहां तक कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं, बताइए। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तो आप एक काम करिए,
कि इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लिखी, और वो फोर्स बहुत छोटा फोर्स आएगा क्योंकि बहुत छोटा चार्ज है, तो हमने इधर की तरफ, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट इससे कंफ्यूज नहीं होना कि जितने भी सारे चार्जेस आप इसके ऊपर कट करने वाले हो, सारे चार्जेस की वजह से फोर्स की डायरेक्शन इस वाले चार्ज के ऊपर उसी डायरेक्शन में होगी, है ना। ये तो पता ही आपको, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज ही है। तो df फोर्स इधर की तरफ आएगा। अब उस df की वैल्यू लिखने से पहले हम लोग dq लिखेंगे, इस dx में कितना चार्ज आएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी q बाई एल, और इसी को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, इज इक्वल्स टू, ये लैम्डा मैंने पहले से दे के रखा है गिवन क्वेश्चन में, और हाँ ये dq लैम्डा इनटू, अब ये क्या है, अगर l लेंथ में, यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा वो कितना होगा। एक्चुअली ये चीज नहीं लिखनी चाहिए थी मुझे यहाँ पे भी, तो हमको dx लिखना पड़ेगा। हाँ, यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा q बाई एल, तो dx लेंथ में कितना, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, लैम्डा इनटू dx, तो ये वैल्यू अपने को मिलेगी। तो dq की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है लैम्डा dx, तो हम कहेंगे चलो ठीक है। तो अब लैम्डा dx हमको क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, स्टार्ट करना है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, df फोर्स सब लिख दो सर, तो k q तो इसका ये है ना, dq ये है, लैम्डा dx डिवाइड बाई x स्क्वायर, है ना, ये आ गया अपने पास। हमने कहा कि चलो, तो अब ये बताओ कि ये कहां से कहां तक ऐसे चेंज होने वाला है अपने लिए, तो वो हमको बता के रखना आपको। हमने कहा कि ये भी बात सही है। तो मान लो कि अगर ये चीज यहां आ गई, ये यहां आ गई, तो ये L है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगी, R प्लस एल, मतलब L से R प्लस एल। समझ रहे, नहीं समझे, नहीं समझे। अच्छा, जैसे कि ये x कहां से कहां वेरी कर सकता है, जैसे कि मान लो कि ये घटते घटते यहां गया, घटते घटते यहां गया, तो ये R डिस्टेंस पे ही रहेगा ना, कि इस पॉइंट पर लिमिट कैसे रखनी है, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना पड़ेगा आपको, कि मान लो कि इस पॉइंट पे जब ये चार्ज घटते घटते x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, तो इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा उसका डिस्टेंस इस चार्ज से कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, और मिनिमम ये है, और मैक्सिमम क्या है, ये बढ़ते बढ़ते यहां जाएगा, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो सकती है, r प्लस लेंथ ऑफ रॉड l, तो लिमिट हम लोग वो वाली लगा देंगे, है ना, 0 से f, और ये आ जाएगा r से r प्लस l, ये लिमिट आ जाएगी। खत्म हो गया क्वेश्चन। के क्यू लैम्डा को बाहर ले लो, है ना, फटाक से, ये f आ जाएगा, के क्यू लैम्डा डी, लैम्डा बाहर आ गया, dx बाई एक्स स्क्वायर, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन r से r प्लस l में करना है। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, कितना आ जाएगा, x ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 प्लस 1 कितना होता है, -1, है ना। इसका इंटीग्रेशन जानते हो ना, x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये आता है। तो ये ऊपर जाएगा तो बनेगा -2 प्लस 1 कितना होता है, -1, तो -1 से डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा -1 बाई एक्स, तो ऊपर भी -1 है, तो नीचे आएगा तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, तो -x आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू भर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू लैम्डा -1 बाई एक्स है, तो जब भरेंगे तो लिमिट आपको भरने आती होगी, उम्मीद है अभी तक, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस, लोअर लिमिट माइनस में आता है लेकिन वो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हम लोग अंदर ले लेंगे, तो आ जाएगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास फोर्स आया, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दूं यहाँ पे, तो आ जाएगा के क्यू लैम्डा, है ना, 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल, ये आ जाएगी। और डायरेक्शन किधर आएगा, चाहिए तो भाई लिख लीजिए, प्लस आई में आ जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू अपने पास होकर निकल रही है, जिसको हमने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है बेटा। तो ऐसे हमको क्वेश्चन करना है। अभी हमको ये एकदम परफेक्ट आंसर मिला है कि इसके ऊपर, इस कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से, कंटिन्यूअस चार्ज जो रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी वजह से कितना फोर्स आने वाला है। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं। जाओगे जब asylum, और भी बहुत
सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। कितने टाइप्स के कूलम्ब्स के क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं मैं खुद आपको नहीं बता सकता हूँ। चलो आओ थोड़ा सा पेंडुलम के ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट करके। पेंडुलम लो भाई, कूलम्ब्स लॉ, दो पेंडुलम ऐसे हैं, है ना, तो ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। मान लो कि दोनों का लेंथ L है और दोनों का मास m चार्ज q है, दोनों का मास m चार्ज q, और ये जो एंगल है ये थीटा है, ये भी थीटा है। इक्विलिब्रियम पे कब आएंगे ऐसा मान लीजिए बोला गया कि कैसे होगा ये, तो हमने कहा कि चलो भाई, तो तीन फोर्सेस लगेंगे, एक mg लगेगा इधर की तरफ, है ना, और इधर की तरफ इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा, और ये चार्ज इसके ऊपर दोनों पॉजिटिव, तो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, जो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को बोलेंगे, तो क्या आएगा वो kq² डिवाइड बाई, अच्छा अब ये मान लीजिए कि ये लेंथ, इसके बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो ये L हुआ, तो इसका कंपोनेंट लेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, L sin थीटा आ जाएगा, ये डिस्टेंस। तो ये भी कितना है, ये भी L sin थीटा है, तो कितना हो जाएगा टोटली 2L sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना, फॉर्मूले में होता है kq²/r², डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस क्या है, 2L sin थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। और एक फोर्स T, यानी कि तीन फोर्सेस टोटल लग रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है, तीन फोर्सेस टोटल लगने का मतलब कि सर एक फोर्स इधर है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इधर की तरफ अगर ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल से थीटा हो जाएगा, तो ये t cos थीटा हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं भाई, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, है ना, और एक फोर्स इधर लग रहा है तो एक इसका कंपोनेंट इधर भी आएगा, तो ये क्या आ जाएगा t sin थीटा। तो t sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, t sin थीटा इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा kq² डिवाइड बाई 2L sin थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसमें से बहुत कुछ पूछ सकता है, आपको पूछेगा कि बड़ी भाई आप बता दो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है ऐसे, मतलब इतने थीटा पे आ गई, तो वो थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप उस थीटा की वैल्यू को इस तरह बता सकते हो, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, है ना, तो इस तरह करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो अब इसी में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत एग्जामिनर या फिर बुक में ऐसे क्वेश्चंस भी आप पाओगे जिसमें थीटा1 इसको थीटा2 दे दिया, अगर चार्ज डिफरेंट दे दिया, मास को डिफरेंट कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो थीटा1 थीटा2 को अगर ये सेम दे रहे हैं, अगर थीटा1 थीटा2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो अगर आप ऐसे, तो कितना अननोन बनेगा, t cos थीटा, थीटा मतलब एक थीटा, एक t, एक m, और एक q और एक l q 2, ये 3, ये 4, ये 5 टोटल कुछ भी पूछ सकता है, तीन चीजें देके कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो दोनों दो अननोन आपसे सॉल्व करा ले, तो उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी आप यहाँ से बता सकते हो कि किस थीटा की वैल्यू पर या फिर किस एल की वैल्यू पर दो चीजें देकर वो आपसे पूछ सकता है, तीन चीजें देकर आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के भी क्वेश्चंस आपके यहाँ आएंगे। चलिए अब हम लोग कहते हैं कि भाई अगर हाँ, हमने कहा कि अगर कोई ऐसे वेरिएबल का सर कुछ बताइए कि वेरिएबल में कैसे रहेगा, कि एक्सेलरेशन वेरी करता है मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो किस एक्सेलरेशन पर हमारे लिए ये वैल्यू आने वाली है ना, इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए आता है। तो हमने कहा कि ऐसे मान लीजिए कि कोई चार्ज है Q, वो क्या है, फिक्स है, फिक्स कर दिया। अब हमसे कहा कि एक चार्ज है जिसको हमने क्या किया, रिलीज कर दिया, है ना, जिसका ये Q1 है, ये Q2 है मान लीजिए, ठीक है, और इसको हमने कुछ डिस्टेंस पर, ये इनके बीच में डिस्टेंस है r मान लीजिए, और इसका मास m है ना, इसका भी मास मान लीजिए m है, हमने इसको रिलीज कर दिया, तो ये भागता जाएगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कुछ इससे पूछे कि भाई इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना। इसको मैं रिलीज करूंगा, तो मैंने कहा कि मान लीजिए कि 3r डिस्टेंस पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो बताओ। तो हम तो बड़े आराम से इसको कर सकते थे, v = u + at है अपने पास, और हम कहेंगे कि जब 3r डिस्टेंस है यानी कि s = ut + ½ at² से कर सकते हैं, v² + 2as से कर सकते हैं, s की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, लेकिन वो कब के लिए कि जब एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन इस कंडीशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। क्या कांस्टेंट करने वाले हैं आप देखो ध्यान से कि इसमें वेरी कर रहा है क्या, जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा तो उसको कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन मिलेगा तो दूर भागता जाएगा, जैसे जैसे दूर भागेगा क्या वैसे वैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, r की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो k² के हिसाब से आपका r की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी, तो फोर्स छोटा तो एक्सेलरेशन छोटा, तो एक्सेलरेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, लेकिन क्या तब भी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, हाँ बढ़ती जाएगी, हो सकता है ऐसा। एक्सेलरेशन चाहे जो रहे, नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, घटे, एक्सेलरेशन चाहे जितना तक घटे, जीरो के बाद नहीं, जीरो से लेफ्ट नहीं जाना चाहिए, इट मींस माइनस में नहीं होना चाहिए, तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी कंटिन्यूअसली। तो उसने कहा कि 3r डिस्टेंस पर आपको बताना कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द डिस्चार्ज, ये फिक्स है, ये फिक्स कर दिया हमने। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले किसी भी x डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी x डिस्टेंस पर हम मानेंगे कि ये चार्ज है, वेरी करता हुआ, पोजीशन कहां से कहां वेरी करेगा, r से लेकर 3r तक। x डिस्टेंस के लिए कितना आएगा फॉर्मूला फोर्स का, तो F = आ जाएगा इस Q2 चार्ज के ऊपर KQ1 Q2 डिवाइड बाई r²। ये इसके ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है, तो यानी कि व्हाट इज द मास, यानी कि ये तो क्वेश्चन हो गया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है KQ1 Q2 डिवाइड बाई r²। सॉरी x हमने डिस्टेंस लिया है यहाँ पे, इस पॉइंट पर x है तो x ले लेते हैं, है ना, तो x² का इसके ऊपर फोर्स लगे, तो मास एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन = फोर्स बाय मास, तो एक्सेलरेशन हम लोग वेरिएबल है ना ax वेरी करता हुआ, या फिर इस तरह नहीं, इस तरह लिखते हैं a फंक्शन ऑफ x है, फिर कितना आ जाएगा KQ1 Q2 डिवाइड बाई x² डिवाइड बाई मास, ये एक्सेलरेशन आ गया अपने पास। तो हम कहेंगे भाई कि एक काम करो कि 3r डिस्टेंस पर आप इसकी वेलोसिटी बता दो, तो हम लोग क्या एक को याद करो, काइनेमेटिक्स में मैंने पहली वीडियो जो मैंने पहले चैप्टर की वीडियो बनाई उसमें बताया है कि एक को जब a विद फंक्शन ऑफ x दिया है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया है, तो उसको किस टर्म में लिखना चाहिए, v dv/dx लिखना चाहिए कि dv/dt लिखना चाहिए, तो v dv/dx लिखना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं v dv/dx = KQ1 Q2 डिवाइड बाई mx², ये लिख सकते हैं। अब हमको v चाहिए, इनिशियली ऑब्वियस है कि क्या है, u की वैल्यू क्या है, 0 है मान लीजिए, है ना, ऑब्वियसली वैसे भी सेंस है, वहां पर पकड़ के रखा था, छोड़ा फिर मैंने, तो v dv इंटीग्रेशन 0 से v = ये क्या है, फोर्स है अपने पास, तो KQ1 Q2 ये कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, 1/x² का है, सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए छोड़ते हैं इसको, और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, कहां से कहां वैल्यू वेरी कर रही है, ये r प्लस r से 3r में डिस्टेंस क्या हो सकता है, 3r हो सकता है या फिर r हो सकता है, तो मिनिमम कितना r और मैक्सिमम कितना 3r, तो r से 3r में हमको इंटीग्रेशन करना, आगे कर लेते हैं, ऊपर प्यार से ऊपर आते हैं थोड़ा सा, तो v dv का इंटीग्रेशन v²/2 = तो ये तो पूरा कांस्टेंट 1/x² का इंटीग्रेशन भी हमने पीछे किया था, कितना आया था, -1/x आया था, तो -1/x लिमिट क्या है, r से 3r, हम लोग यहां से यहां तक के बीच में वेलोसिटी बतानी, कितनी फाइनल वेलोसिटी 3r पर होगी, तो ये कितना आ रहा है, ये पॉइंट कितनी आ रही है फटाक से बता देंगे, तो फिर से ये 1/r - 1/3r ये आ रही है, ये v²/2 आ रहा है, तो इसको अगर हम लोग कर लेंगे तो ये आ जाएगा v² = 2 टाइम्स 3r - r की वैल्यू आ जाएगी, 3r - r की वैल्यू आ जाएगी 2r डिवाइड बाई 3r², r से r कटेगा तो 2/3r है ना,
और ये 4/3 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 3r, है ना। r की वैल्यू कुछ हम लोग दे देंगे, क्या कहना है, तो ये वैल्यू हम लोग कुछ दे देंगे, या फिर अब हम लोग की बारी क्या आती है भाई, कि अब ये वैल्यू v स्क्वायर क्या है, 2 2 4 3r माइनस r 2r डिवाइड बाई 3r, और तो ये आ गया 4r बाई 3, तो 4r बाई 3r, सॉरी। अब हम लोगों को कर रहे हैं इसका मल्टीप्लाई, जो कांस्टेंट हमने बाहर छोड़ रखा था, तो इसका एक्चुअली में अंडर रूट लेना पड़ेगा, मैं ले लूंगा अभी, देखते हैं कि q1 q2 डिवाइड बाई m, तो ये आ रहा है v स्क्वायर की वैल्यू। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, तो अब तो बहुत मक्खन हो गया क्वेश्चन, कुछ कॉमन सॉमन नहीं, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट k q1 q2 डिवाइड बाई 3rm, तो ये आ जाएगा आंसर आपका वेलोसिटी का, ठीक है। तो इस तरह आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, दिस इज द मेथड, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे अब बहुत सारा मैंने एक्सेलेरेशन के ऊपर, वेरिएबल एक्सेलेरेशन सारे के ऊपर मैंने कोशिश की कि मैं सबको क्या करूं, मेंटेन करूं। मैंने पेंडुलम का भी लिया उसमें, तो उसमें क्या करता है, चेंज कर देता है, मास m1 m2 कर देता है, तो पूछता है ऑप्शन में m1 बड़ा m2 बड़ा m1 m2 के इक्वल है कि क्या है, कैसे, सब कुछ बताना पड़ता है। तो θ1 θ2 इस तरह, है ना, θ1 θ2 वाले केस में तो दोनों इक्वल ही आते हैं, θ1 इज इक्वल टू θ2, क्योंकि उसमें डिस्टेंस भी क्या आता है, l है, तो l sin θ1 आता है, l sin θ2 आता है, तो फर्क उसके ऊपर पड़ता नहीं। और उसमें एक चीज और आती है, t cos θ1 इज इक्वल टू mg आता है, तो उसकी वजह से भी सिचुएशन θ1 इज इक्वल टू θ2, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह करके हम लोग कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, और डिस्क की वजह से भी कर सकते हैं, डिस्क की वजह से, लेकिन इसके लिए मुझे आपको थोड़ा बताना चाहिए, आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग की वजह से क्या होता है उसकी एक्सिस पर, तो वहाँ पे चार्जेस रख के हम उसके ऊपर फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नो डाउट हम लोग अगली वीडियो में भी मिलते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में ये पूरी वीडियो आपकी किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड थी, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, या फिर बोल सकते हैं कि कैसे कूलम्ब्स लॉ को समझा जा सकता है डिफरेंट वे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खूब पढ़ो, खूब लड़ो और नाम कमाओ। आज नीट का पेपर था ऑब्वियसली, तो उम्मीद है सबका अच्छा गया होगा। अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा तो इसके लिए आपको होप आपकी ख़त्म नहीं करनी है कि अ सिंगल सेट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, और अगर नहीं हुआ तो दूसरी बार मेहनत करिए, लेकिन मेहनत करना कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि उगता हुआ पानी क्या होता है, बदबू करने लगता है, और चलता हुआ पानी कभी बदबू नहीं करता है, चाहे वो जितना भी गंदा हो, ठीक है। तो आप चलता हुआ पानी बनो, गिरो, उठो, फिर गिरो, फिर उठो, फिर गिरो, फिर उठो, और तब तक चलते रहो कि जब तक उठने लायक न हो जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में ज़्यादा संदेश नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि पब्लिक सब जानती है और सब एक दूसरे के बारे में, अगर कोई भी सेल्फ मोटिवेटर अगर अपने लिए बन जाता तो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि अपनी कमी अपने से ज़्यादा नहीं, अपनी कमी आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, और आपको आपसे ज़्यादा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, ठीक है। लोगों को गलत साबित करना है, अगर पेपर अच्छा नहीं गया, या फिर जेडब्ल्यू मेंस का कल रिजल्ट आया था वो अच्छा नहीं गया, तो होप खत्म नहीं करनी है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत चीज़ें, बहुत अपॉर्चुनिटी है, किसी को भी गेन किया जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ कल नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्वियसली इसी के ऊपर शूट करेंगे, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।